घोसी सीट पे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में वोट है और योगी को मालूम है कि वो सारा वोट जो है एक तरफा समाजवादी को जाना है। अब उस वोट को रोकने के लिए दहशत फैलाना ज़रूरी है और मदरसे से ज़्यादा बढ़िया दहशत कहाँ से फैलेगी। मकसद ये था कि थोड़ा सा मुस्लिम समाज को डराया जाए और मुस्लिम समाज को डरा के धमका के उनके घरों में बंद कर दिया जाए ताकि वो वोट न डाल सकें। इस तरह से लोगों को उनके वोट का अधिकार इस्तेमाल न करने देना, वो छीनना, उस पर डाका डालना पुलिस को आगे करके या किसी भी एजेंसी को आगे करके, ये सरकारी क्राइम है। वहाँ बुरक़े में जो ख़वातीन जा रही हैं उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जो मुस्लिम इलाक़ों में मुसलमान वोट डालने के लिए निकल रहे हैं उनके सामने वही रुकावटें खड़ी करी जा रही हैं, उनको हरासमेंट किया जा रहा है। मोदी और योगी की गवर्नमेंट में ये गुंडाई सरकार चल रही है, ये सरकारी आतंकवाद है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। उत्तर प्रदेश के घोसी मऊ से एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर मदरसे के बच्चों को घर भेजा जा रहा है और जो वहां पढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी जो है थाने में बिठाने की और उन पे लाठीचार्ज करने की ऐसी भी वीडियो जो है और बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के ही जो है ये एक दहशत का माहौल वहां पर मुसलमानों में बनाने की कोशिशें की जा रही है। इसी पूरे मुद्दे पर और मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस पूरे मामले पर अपना क्या नजरिया रखते हैं और ये मामला आखिर है क्या। कि एक वीडियो आई है एक मदरसे की, मदरसा या जामिया अमजदिया कुछ नाम है उसका, उसकी एक वीडियो आई है। छोटी छोटी 2 क्लिप आई हैं बल्कि मेरे पास तो अलग अलग, तो किसी ने भेजी थी। तो वहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि वो मदरसे के असातिज़ा को और तलबा को उनके घर भेज दिया गया, मदरसा बंद करा दिया गया। लेकिन एक उड़ती सी कुछ खबर ये आई है कि कुछ आपस में ही किसी ने पुलिस में जा कर के उनके ख़िलाफ़ मदरसे वालों के कुछ कहा सुनी करी। और जो सही खबर है वो ये है कि ये मदरसे को, इसको या और भी 1-2 जगह गए हैं किसी मदरसे में पुलिस वाले, वहाँ से भगाया तो नहीं है किसी को, लेकिन जा कर के थोड़ा सा वहाँ वही कि साहब ये बंद करो और वो करो और ये नहीं निकलना, बाहर नहीं कोई निकलेगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। मकसद ये था कि थोड़ा सा मुस्लिम समाज को डराया जाए और मुस्लिम समाज को डरा के धमका के उनके घरों में बंद कर दिया जाए ताकि वो वोट न डाल सकें। जैसे पिछले दिनों जब नगर पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव यूपी में हो रहे थे, उस वक़्त भी योगी सरकार ने ये टैक्टिस इस्तेमाल करी है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ थे, चाहे रामपुर हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो या संभल हो या अमरोहा हो या और जो इलाके हैं इस तरह के जहाँ मुसलमान, या मेरठ, तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में इन्होंने ये किया था कि वहाँ पर पुलिस को जो है पोलिंग वाले दिन पुलिस ने इतना टेरर फैलाया और लोगों को डराया। और ये मतलब जो शनाख्ती कार्ड वहाँ पोलिंग ऑफिसर्स को देखने चाहिए, वो शनाख्ती कार्ड वहाँ पहुँचने से पहले ही पुलिस वाले रास्ते में 10-10 जगह उनसे कह रहे ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये है तो वो लाओ। किसी आदमी के पास आई कार्ड, वोटर आई कार्ड है, कहने लगे राशन कार्ड ले के आओ, वो राशन कार्ड भी ले आया, कि वो आधार कार्ड लेके आओ, किसी के पास आधार और वो भी है तो राशन कार्ड लेके आओ, अब वो फला लेके आओ। तो इस तरह से लोगों को हरासमेंट किया और बाज़ जगह जो है वो डराया, धमकाया, लाठीचार्ज कर दिया। 2-2, 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगवा दी सहारनपुर में। तो वो तो बिल्कुल जानबूझ करके इलेक्शन हराया गया कई जगह पर। बीजेपी ने एक ये टैक्टिस अख्तियार करी है, इससे पहले वाले नगर पंचायतों के चुनाव में भी करी थी है, ब्लॉक प्रमुख के और ज़िला परिषदों के, तो उस वक़्त उसमें करी थी और अब ये नगर पंचायतों में भी वही करी। और रामपुर में आपने देखा होगा कि आज़म खां की सीट छीनने के लिए आज़म खां को पहले दागी बनाया गया ज़बरदस्ती, 100 से ज़्यादा मुकदमे बना करके, और फिर वो जो है छोटी अदालत से जजों को पता नहीं ये धमकाते हैं या उनको जो है ख़रीदते हैं, या भाई वो फिर आरएसएस की शाखाओं से गए हुए हैं लोग जो जज बने हुए हैं और मुंशी मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। तो चुनाव मैं बात पूरी कह दूं ज़रा सी कि वो लोग जो है
वो भी बीजेपी के बिल्कुल चश्मे अबरू जिसे कहते हैं ना, कि जैसा बीजेपी का इशारा होता है आंखों का, उसके मुताबिक जो है किसी को भी जो है वो बरी कर देंगे और किसी को भी जो है जेल में ठूस देंगे। आपने देखा कि राहुल गांधी को किस तरह से जो है गुजरात में छोटी अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक, और आज़म खां को रामपुर में, फिर अब आज़म खां को तो कई केस में आकर के जो है हाई कोर्ट ने राहत दी है, बरी कर दिया है, लेकिन उसकी एमएलए-शिप तो छीन ली ना, वो तो छीन चुके। तो सवाल ये है कि ये अगर मैं सही अल्फाज का इस्तेमाल करूं, सही शब्दों का प्रयोग करूं यहाँ पर, तो मोदी और योगी की गवर्नमेंट में ये गुंडाई सरकार चल रही है, ये सरकारी आतंकवाद है। क्राइम करके, यानी गवर्नमेंट का क्राइम है ये इस तरह से लोगों को उनके वोट का अधिकार इस्तेमाल न करने देना, वो छीनना, उस पर डाका डालना पुलिस को आगे करके या किसी भी एजेंसी को आगे करके, ये सरकारी क्राइम है, गवर्नमेंट की गुंडागर्दी नहीं है, ये आतंकवाद है बिल्कुल सीधा सीधा। और ये एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो भी एक ऐलान जंग है। एक बात तो ये है। तो आज घोसी में जो कुछ हो रहा है वो वही टैक्टिस है, क्योंकि आज़म खां भी समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी से ज़्यादा आज़म खां असल टारगेट था। और अब चूँकि घोसी से जो आदमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है, वो आदमी वो है जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में बीजेपी छोड़ करके, चूँकि मिनिस्टर था पहले वहाँ पे योगी की सरकार में, तो वहाँ से बीजेपी छोड़ करके वो इस उम्मीद पे आया था कि आने वाली सरकार जो है समाजवादी पार्टी की होगी, अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, तो उसने बीजेपी छोड़ करके इधर एंट्री करके और समाजवादी के टिकट पे घोसी चुनाव लड़ा था और जीत गया था। लेकिन वो इन्होंने 100-150 सीटें जो है घपला करा करके ज़बरदस्ती 100 से 125 या 150 सीटें जो है वो ज़बरदस्ती समाजवादी को हराई गई और बीजेपी को जिताई गई। अपनी सरकार बना ली इन्होंने गुंडागर्दी से। तो गुंडागर्दी से सरकार बना करके तो उसे जो है ये लगा यार मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो तो मकसद फेल हो गया। तो उसने 1 साल तो झेला वहाँ पे। 1 साल के बाद फिर अपने तार इधर जोड़ करके अब उसने फिर समाजवादी से इस्तीफ़ा दे करके वो जो है वो फिर बीजेपी में आ गया। एमएलए-शिप से भी इस्तीफ़ा दिया, पार्टी से भी इस्तीफ़ा दिया, बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी से टिकट लिया और अब वहीं से फिर चुनाव लड़ रहा है। नहीं तो मदरसे के बच्चों को घर भेजने का, हाँ घर भेजने का बता रहा हूँ ना। अब वो आदमी वहाँ से लड़ रहा है, अब उसको जो है योगी हर हाल में जीतना चाहता है। योगी ये चाहता है कि अपना धन दना करके कि देखो मैं किसी की माँ के लाल से हारने वाला नहीं हूँ, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं हर हाल में इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा तुम्हें। तो उसका तरीका यही है कि चूँकि घोसी सीट पे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में वोट है और योगी को मालूम है कि वो सारा वोट जो है एक तरफा समाजवादी को जाना है। अब उस वोट को रोकने के लिए दहशत फैलाना ज़रूरी है। और मदरसे से ज़्यादा बढ़िया दहशत कहाँ से फैलेगी कि मदरसे वालों पे सवारी गांठना भी आसान होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनके पास, दूसरे लोगों के बच्चे हैं पढ़ने के लिए आए हुए होते हैं, वो बेचारे तो उनकी देखरेख और पढ़ाने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इम्तिहान भाई सबसे बड़ी बात है ना, वो तो एजुकेशन ले रहे हैं ना, वो कोई वहाँ पे सियासत तो कर नहीं रहे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है मदरसे वालों ने कि वो लड़ेंगे योगी से। उन्होंने तो एक एजुकेशन सेंटर बनाया हुआ है, एक मदरसा है उनका, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से जो है 20 पुलिस वाले गए, 2 ऑफिसर गए उसके साथ में, SHO या कोई भी कोई दूसरा जाकर के उन्होंने कहा मदरसा बंद होगा, ये होगा, फला होगा, नहीं तो ये कर देंगे, उठा के जेल में डाल देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। बेचारे सीधे शरीफ लोग होते हैं, अब वो क्या करेंगे। अच्छा जी ठीक है, चलो साहब बुला रहे हैं, वहाँ थाने में आओ, SHO साहब बुला रहे हैं। अब मैनेजमेंट के लोगों को, मोहतमिम को, नाजिम को, जो वहाँ का सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, टीचर्स हैं, वार्डन है, उनको जो है साहब आपने थाने में बुला लिया, वहाँ उनको बैठा रखा। ये बताओ जी, वो बताओ, साहब आ रहे हैं, वो साहब आएंगे, वो पूछेंगे, वो बात करेंगे। और बच्चों को वहाँ इतनी देर में जा कर के जो उनको भगा दिया कि जाओ अपने घर भागो यहाँ से। बच्चे तो मासूम होते हैं, जो वहाँ टीचर होते हैं वो छोटे होते हैं, वो बेचारे जो है अपना कि भाई ठीक है चलो। अब इस तरह से जब एक जगह से ऐसा होगा, या अगर एक के बजाय 2-3 जगह कर दिया ऐसा, तो पूरे शहर में क्या आसपास में भी जो है वो एक दहशत सी फैल जाएगी। लोग वोट डालते हुए ख़वातीन कैसे जाएंगी, औरतें कैसे वोट डालेंगी। आज मेरे पास आई है वहाँ से कुछ खबरें
कि वहाँ वोट नहीं डालने दिए जा रहे। तो इसी मकसद के लिए इन्होंने ये सारा खेल किया था। अब वहाँ बुरक़े में जो ख़वातीन जा रही हैं उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जो मुस्लिम इलाक़ों में मुसलमान वोट डालने के लिए निकल रहे हैं उनके सामने वही रुकावटें खड़ी करी जा रही हैं, उनको हरासमेंट किया जा रहा है। मकसद ये है मदरसे में जा कर के ये हुड़दंग मचाने का भी और ये सारा करने का भी मकसद ये है कि वहाँ पर पोलिंग जो है वो ईमानदारी के साथ साफ शफाफ पोलिंग नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों का वोट पोल नहीं होना चाहिए। जब उनका वोट पोल नहीं होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। ये सारा खेल है, लेकिन इस खेल के लिए ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इलेक्शन कमीशन की आपने सवाल किया था, तो भैया इलेक्शन कमीशन का आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो फैसला दिया था वो इसीलिए तो दिया था ना कि मोदी सरकार के सामने घुटने टेके हुए हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चुनाव आयोग हो। जब यार जुडिशियली ने जब घुटने टेक दिए और क्या है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के क्या बचा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जज नहीं है, आधे जज वहाँ भी जो है इन्हीं को नतमस्तक करने वाले बैठ गए। तो लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर थोड़ा बहुत बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो इन्होंने तो सारी संस्थाओं को जो है बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया है और उनको ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी विंग को इस्तेमाल करती है या अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस्तेमाल करती है। बिल्कुल वैसे ही सारी पूरी सरकार के तमाम कारिंदों को, तमाम संस्थाओं को, तमाम अधिकारियों को वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो हो रहे हैं। तो क्या अब इसमें कुछ समाजी तंजीमें भी कुछ एक्शन लेंगी? अब ऐन वक्त पे क्या लेंगी मेरे ख्याल से, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। और ये सिर्फ समाजी तंजीमों को नहीं लड़ना पड़ेगा, ये काम विपक्ष का होता है। चूँकि इस तरह से करके वो ठीक है, माना कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे, लेकिन मुसलमानों को इसीलिए तो वही मुसलमान अगर बीजेपी को वोट डालने लगे तो सारों को वही खुद खड़े होकर के डलवाएंगे वोट। योगी के भगवाधारी जो है खड़े होकर के घरों से ले जा के गाड़ियों में बैठा कर डलवाएंगे अगर वो बीजेपी को डालने लगेंगे। तो मकसद ये है उनका कि बीजेपी के ख़िलाफ़ ये वोट नहीं पड़ना चाहिए। जो बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट पड़ने वाला है उसमें उन्हें पहचान सबसे ज़्यादा बिल्कुल साफ़ सुथरी सी ये है कि मुसलमान है। हिंदुओं में तो ये रहता ना शक कि भाई हो सकता है इनमें हमारे भी हों, इनमें आधे हमारे हों, चौथाई हमारे हों, तिहाई हमारे हों या ज़्यादा हमारे हों, कुछ वो हों तो कुछ ही हों। लेकिन मुसलमानों का तो उन्हें पता है कि मुश्किल से एक आध होगा कोई तुम्हारा, अगर हुआ तो एक आध के चक्कर में जो है वो 98-99 को तो नहीं दिलाने देंगे। तो वो करते यही हैं कि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ पड़ने वाले वोटों को रोक रहे हैं। तो ये काम विपक्ष का है असल, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये लड़ाई विपक्ष को लड़नी है, चूँकि विपक्ष को ही तो हराने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। विपक्ष को अगर बीजेपी की इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है, इस गैर कानूनी हरकत के ख़िलाफ़ लड़ना है, इस गैर संवैधानिक हरकत के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो फिर मतलब अगर साफ शफाफ इलेक्शन कराना है और मुल्क की सियासत को बेहतर और साफ शफाफ लोकतांत्रिक जो जिसे कहते हैं सही मानों में वहाँ लाना है, तो भाई फिर तो अपोजिशन पार्टियों को झंडा डंडा सर पे बांध करके आना पड़ेगा और उन्हें जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सिर्फ जो है मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, केवल सिविल सोसाइटी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे अपोजिशन की और सिविल सोसाइटी की लड़ाई है। सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से इलेक्शन का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी कमर तो कस ली है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सिर्फ अपने आप को बचाने में इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन अब ये मुसलमानों के ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं, इसकी आवाज वो किस तरीके से उठाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।